जय गुरु जी। सारी संगत मेरे परमात्मा के चरणों से जुड़ी है, जो उनके भी चरणों में मेरा प्रणाम। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो महाराज जब इस धरती पे आए, उन्होंने खुद अपने हाथों से इस ब्रह्मांड के सबसे सर्वश्रेष्ठ भवन की उद्घाटन किया, बनवाया। और हम लोग जो भी बड़े मंदिर के आसपास से भी निकलता है या उस पवित्र स्थान के दर्शन करता है, सबका भला है, सबका कल्याण है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से सत्संग शेयर करना, महाराज जब चोले में थे उनके सामने जो घटित हुआ और उनके रहते हुए जो हमने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, उस चीज का भी उस परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम इस लायक उस प्रभु ने हमें बनाया कि जब वो चोले में था तब हम उसको देख सके, सुन सके, छू सके। शुक्राना मेरे मालिक। मालिक, इतना भाव देना, आप साथ खड़े रहना, जो कहलवाना चाहे वो सत्संग करवाना महाराज, जो आप ना चाहे वो आपकी इच्छा से वो ना हो, जो भी हो सब आपकी इच्छा से हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी और आपके चरणों में भी प्रणाम। संगत जी, शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें? हर सत्संग जब भी महाराज के बुलावे से होता है तो यही समझ नहीं आती, महाराज हम शुरू कहाँ से करें आपकी महिमा, क्योंकि हम तो इस लायक भी नहीं है कि इतने बड़े परमात्मा की महिमा गा सके। हम तो बहुत तुच्छ हैं। फिर भी महाराज को नमन करते हुए, उनका आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं। महाराज के पास जाना जब पहली बार हुआ था, तब महाराज के आदेश से मैं वहां पहुंची थी जहां एंगेजमेंट हुई थी। तो वो फैमिली जब महाराज को जलंधर मिलने गए तो महाराज ने जाते ही बोला, अच्छा मंगनी अंदर अंदर कर ली है, कुड़ी नू ता मिला दियो। तो मैं तब चंडीगढ़ में पढ़ती थी, तो उन्होंने मेरे इन लॉज ने मेरे को कॉल की कि आप चंडीगढ़ आ जाना, हमारे गुरुजी हैं, मिलना चाहते हैं। तो कहीं भी मेरे मन में ऐसा नहीं था, मुझे लग रहा था कि हाँ जी संत महात्मा इनके होंगे, सबके गुरु होते हैं, ऐसे इनके होंगे। तो बहुत लाइटली लेते हुए मैंने हाँ बोलते हुए मैं जलंधर पहुंच गई। पर ये नहीं पता था कितना बड़ा भाग्य जागा है कि वो महाशिव खुद खुद कह रहे हैं कि मुझे मिलना है। ये सब लोग दिखावा है संगत जी। मैं उनकी महिमा में क्या बोलूं, वो तो सब जान ही जानते। उन्होंने मुझे मिलके क्या करना था वो तो जानते थे, लेकिन फिर भी हम सब दुनिया वालों को, कम अकल वालों को, सबको समझाने के लिए ये सब करते थे गुरुजी। ये थोड़ी था कि वो मुझे जानते नहीं थे और स्पेशली मुझे ऐसे जब कह रहे थे, लेकिन सब दुनिया को समझाने के लिए ये सब कुछ गुरुजी करते थे। पहुंचे वहां पे, गुरुजी को मत्था टेका। जब मैंने गुरुजी को देखा, पहले तो मैं इधर उधर देखूं कि गुरुजी हैं कहाँ पे। इनके सामने गुरुजी आराम से बैठे हुए, सुंदर से कपड़े पहने हुए, एज यूजुअल महाप्रभु, उनका क्या कहना। तो मुझे तो देखते ही मैंने कहा इनके तो गुरुजी बड़े स्मार्ट हैं, वेरी हैंडसम मैन है, और क्या डिजाइनर कपड़े पहनते हैं गुरुजी। तो दूसरा भाव छोड़ के कि हाँ ये महाराज हैं, या उस टाइम जो भी अकल थी, समझ थी कि इनके गुरुजी हैं, मेरे तो मन में सिर्फ ये था ये तो बहुत कोई इलीट गुरु है। बड़ा मन ही मन में, बड़ा जैसे एक बच्चों के मन में होता है उस एज में कि बड़े फैशनेबल गुरुजी, फ्लैशी गुरुजी। शक्ल तो चमकती थी, देख के कोई भी मोहित हो सकता था। तो मुझे सिर्फ ये बात अच्छी लगी कि इनके तो गुरुजी बड़े मॉडर्न है, वेरी फ्लैशी। तो गुरुजी ने जाते ही सबसे पहले बोला, कुड़ी चंगी है, पास है। तो मुझे ये बात भी नहीं समझ आई थी उस वक्त कि पास है। अब समझ आती है कि
महाशिव ने उस टाइम मुझे अगर पास कर दिया तो जिंदगी में आपको दुनिया की कोई ताकत मुझे फेल नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बड़े मालिक ने बोल दिया पास है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब महाराज की वो बात समझ आती है ना, थोड़ी पास है, तो बहुत ठहराव आ जाता है। समझ ही अभी आई है, पहले तो समझ भी नहीं आती थी। गुरुजी जो बोल देते थे तो लगता था अच्छा ठीक है, जाना है, सुनना है, करना है और वापस आ जाना है। हम बहुत ही मूर्ख थे। लेकिन अब जब सारी समझ आती है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना अपने आप पे मान होने लग जाता है कि महाराज ने तो इतने साल पहले ही ये सब बोल दिया था, और उनकी कही एक एक बात पत्थर पे लकीर है। संगत जी, ये मत सोचना कि हाँ ऐसे ही कुछ कह दिया गुरुजी कहते जी, ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं हुंदा। अगर महाराज के मुंह से जो वाक्य निकला है ना, उस वक्त का कहा हुआ वो आज भी सच है, वो ही हो रहा है जो महाराज ने कहा। तो ऐसे ही टाइम निकलता गया, मैं अपने वहां वापस पहुंची, और वहां मैंने जाके बोला, जहाँ मेरे जो लैंड लेडी थी, तो वो कहती तू जा आई वहां के। मैंने कहा हाँ, पर मैंने कहा वहां बड़ा मजा आया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा जो उन लोगों के गुरु जी है ना, वो बड़े ही सुंदर हैं, बड़े चमत्कारी हैं। कहते अच्छा क्या? मैंने कहा वो तो सब कुछ जानते हैं, उनको तो ये भी पता था कितने बजे चली। उस टाइम में एक बच्चे के लिए इतना ही बहुत बड़ी बात होती है। कहती अच्छा, वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मेरा तो मोहित हो गई थी गुरुजी पे। अब मुझे था कि मैं वीकेंड पे चंडीगढ़ से जालंधर जाना भी एक यंग लड़की के लिए ठीक नहीं। उस टाइम में सोचते थे कि अकेली जाएगी बसेस पे और आएगी। अब मुझे लगा मैं किसको अब मनाऊं कि वो मेरे साथ चले। तो मैंने उनको बोला मेरे गुरुजी जो है वो चमत्कारी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, तो आप भी चलो ना वहां पे। तो वो जो लैंड लेडी थी वो तो मान गई, चलो ठीक है मैं चलूंगी। तो नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी को मिलने की बड़ी वो हुई कि मुझे जाना है। तो किसी तरह उनको तो मना लिया। अब रात को जब वो अंकल घर आए, तो उन्होंने बोला ऐसे सोनिया बोल रही जलंधर में एक गुरुजी हैं, उनको मिल के आई है, तो बड़े चमत्कारी गुरु हैं। ये तो समझ में पाई कि वो तो मालिक तीन लोक का है, सारा सृष्टि उससे चलती है। चमत्कार क्या, ये तो ब्लेसिंग है। अगर महाराज की कृपा से अगर एक शब्द भी उन्होंने हमें बोल दिया, कह दिया, और क्या चाहिए। पता नहीं कितने जन्मों के बाद महाराज के दर्शन मिले। बड़ा वो उस टाइम को सोच के अब लगता है ओहो, समझ ही नहीं थी, कुछ नहीं था, पल्ले ही कुछ नहीं। पर महाराज की ये भी कृपा है कि उन्होंने जो अब सोच ही डाल रहे हैं, उनका कहा एक एक वाक्य जिंदगी में उतर रहा है, उस राह पे चलते हैं, ये सबसे बड़ी बात लगती है। तो संगत जी उनको बोला, तो वो अंकल ने बोला तू पागल है, तू बच्चे की बातों में आ गई है, कौन जाएगा इतनी दूर जलंधर, और वैसे भी सिख फैमिली श्री गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी को गुरु नहीं मानते। तो वही होगी बात। मैं तो सुबह तैयार होके आगे चलो चले, तो उन बोलते सॉरी सोनिया, तेरे अंकल तो कहते नहीं जाना। मैंने कहा है आपने नहीं जाना तो मुझे बताते, मैं अपने आप निकल जाती सुबह सुबह। अब इतनी दूर मुझे जाना, तब फिर ना अंकल को लगा होगा कि चलो ये मूड खराब सा हो गया बच्चे का, तो कहते चल कोई बात नहीं, चल दे हंसी तेरे नाल। हम लोग वहां से चले, गुरुजी के पास जैसे ही एंटर किए तो गुरुजी उनको कहते किवें लड़के आए हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ भी जाना है ਤੁਸੀਂ, चलो आओ पहला लंगर करो। ठीक है, तो लंगर किया, गुरुजी के पास फिर आके बैठे। तो उनको लगा शायद मैंने गुरुजी को फोन करके बोला होगा कि हम लोग आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। वो तो महाराज जानी जान कहना तो एक छोटा सा लफ्ज है। मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है कि मैं उसकी महिमा में क्या बोलूं। मुझे लगता है कि मैं खुद इतनी छोटी हूँ इन बातों में कि महाराज के सामने महाराज की महिमा गाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जितना महाराज की कृपा से बोल पाते हैं या महाराज चाहते हैं, उतना ही कर पाती हूँ। तो वहां बैठे, अब मैंने कहा मैं तो इनको ये कह के लाई थी कि ये तो जादूगर टाइप है, उनके तो कपड़े भी जाके देखो, वो तो देखने में भी इतने सुंदर हैं। तो आज तो चलो इतनी तो बात होगी कि वो करके आए हैं, तो अब इनको कैसे पता चले कि ये बहुत चमत्कारी गुरु हैं। एक जैसे बच्चा बुद्धि सोच रही है। और उसके बाद हमने उसी टाइम वापस भी चलना था। इतने में गुरु जी के जलंधर
मंदिर की मैं बात कर रही हूँ। चेयर पे एक लड़का, यंग एज का लड़का, उसको चेयर को आर्म से पकड़े हुए दो लोग अंदर लेके आ रहे हैं गुरु जी के पास। तो बैठे थे गुरु जी के साइड पे, देख रहे थे, लोग आते ही थे। उस टाइम बहुत ज्यादा लोग तो नहीं आते थे, यही 30-35 लोग ज्यादा से ज्यादा, जितने मैंने देखे हैं, जितनी बार भी गए हैं। तो उसको, बच्चे को लेके महाराज के आगे, महाराज ने इशारा किया तो आगे ले आए। तो अब उसके साथ उस बच्चे की मदर भी थी, पता चल रहा था हैंडीकैप्ड है बच्चा। तो गुरुजी के चरणों में रोने लगी, बाबा जी सानू किसी ने दसिया है, तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक कर देंदे हो, मेरा मुंडा है, तुसी ਇਹਨੂੰ भी ठीक कर दो। गुरु जी कहते क्यों, मैं डॉक्टर हाँ, इत्थे आ गई है? वो कहती नहीं जी, मतलब भोले भाव से। अब किसी ने बोला होगा उनका बच्चा बचपन से ही ना चल फिर सकता था, ना उठ सकता था, और स्पून फीडिंग करती थी उनकी मदर, होगा उम्र का वो बच्चा। तो रोने लगी कि बाबा जी तुसी ठीक करो एनू। अब गुरु जी, संगत जी, इस बात के पीछे भी आप ये देखो कि महाराज ने जिस पे कृपा करनी है, उनकी तो कृपा दृष्टि से ही सारी दुनिया ठीक हो जाती है। लेकिन समझाने के लिए दुनिया को उनको ये करना पड़ता था। हम जैसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए कि धरती पे भगवान आया है, कैसे समझेंगे? तो गुरुजी कहते अच्छा चल बैठ जा। बैठ गए गुरुजी ने। सेवादार जी जो भी वहां पे, जब उनकी जिनकी भी ड्यूटी थी, उनको बोला गया कि जल प्रसाद, जल ले आओ। तब प्रसाद नहीं बोलते थे हम लोग, क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज जल प्रसाद, लंगर प्रसाद वो है। लेकिन उस टाइम कोई समझ हमारी को थी नहीं ऐसी कि हम ऐसा बोलें। तो चलो इन्हें पानी पिला दो। लाया गया उस बच्चे को, माँ ने जैसे धीरे धीरे करके पिलाया। उसके बाद गुरुजी ने बोला और ले आओ। उसको फिर पिलाया गया। उसका जैसे मुंह से आधा सामान बाहर गिरे, आधा अंदर जाए, इतना ही बहुत था कि वो महाशिव के सामने बैठा था। उसका उस दिन कल्याण होना था। वो महाराज की कृपा से, ये नहीं कि वो लोगों को किसी के कहने पे वो आए, नहीं, वो महाराज की कृपा थी उनके ऊपर कि वो महाराज के पास पहुंचे। तो उसके बाद है कि चाय पियाओ एनू। वहीं बैठा कुर्सी के ऊपर, चाय लाएगी तो गुरुजी ने बोला एनू आपे पीन दे। उसकी मदर को बोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती महाराज ये तो हिल भी नहीं सकता, हाथ पैर सब शुरू से ही ऐसे ही आया है, भगवान की घर से ही ऐसा आया मेरे पास। रोने लगी, माँ है ना। अब महाराज ने बोला तू पीछे हट, एनू पीन दे। अब उसको लगे कि अपने आप कैसे पी लेगा, पानी नहीं पी सकता, चाय गर्म है, कैसे पी लेगा? तो गुरुजी ने बोला रखे दे हाथ च। उसने थोड़ी उसकी फिंगर्स खोली, चाय का गिलास रखा, गरम भी था। माँ का कोमल दिल, आंखों में आंसू, क्या करे? अब जहां आई है उसको भी ये थोड़ी पता था वो महाशिव के सामने पहुंच गई है। पिलाई। अभी वो चाय खत्म हुई तो महाराज ने बोला चाय और ले आओ। चाय और लाए, फिर पिलाई गई उस बच्चे को। अब फिर चाय लाओ। तीसरी बार फिर चाय आई। गुरुजी ने बोला पी अनु। एक डिसेबल्ड बच्चे को ऐसे ऐसों को खिलाना पिलाना भी एक टास्क होता है। फिर उसको पिलाया गया, खाली हुआ गिलास। तो गुरुजी ने बोला फड़ आप पे। हाथ के अंदर फिंगर्स खोल के माँ ने गिलास रखा। गुरुजी ने अब फिर उसकी माँ को जोर से बोला हट जा बरे, तू उठे बह जा। बैठ गई। अब गुरुजी ने उसको बोला चल अपना गिलास रख, उठे अपने आप रख। कैसे रखता? भगवान से ही उसको ये ताकत नहीं मिली थी, कर्म काटने आया था सिर्फ उस वक्त तक, जब तक कि वो महाशिव के सामने नहीं बैठा था। किसी को नहीं पता था कि उसके इतने जन्मों के कर्म, और ये सबसे बड़ा भाग्य है कि महाशिव के सामने बैठ के, वो भी जब भगवान धरती पे आया हुआ है, उसके सामने जो इंसान बैठ जाए, क्या औकात है? औकात ही नहीं थी हमारी। तो महाराज ने उसको बोला चल उठ, गिलास रख। माँ के तो आंसू, महाराज ये नहीं उठ सकता। महाराज ने फिर उसको डांटा तू साइड पे बैठ। नहीं उठ पाया, कैसे उठता? महाराज ने अपना नीचे से हाथ ऊपर किया, जैसे जैसे किया वो बच्चा उठ गया, कुर्सी से उठा,
इतना बड़ा चमत्कार, और सब जैसे एकदम सांस रुक जाती है मेरी, तो उस टाइम वो रुक गई, क्योंकि मैं उस टाइम भी मेरे मन में ये शक पूरा हो गया कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर है भाई। मैंने तो सोचा ही नहीं था, मेरे को तो ये लगता था कि ये तो सिर्फ घर की बातें जान गए। हाँ, तू आ खा के आया है, तू आया है, तू लड़के आया है, तू इतने बजे चलना सी। और इतने तक तो मेरे को लगा, मैं डर गई, ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं भाई। एक तो वो उठा के लाए और इन्होंने तो खड़ा कर दिया। वो कृपा महाराज की अब भी सत्संग शेयरिंग में होती है, या महाराज जब भी कराते हैं, या सोच में भी आता है, तो रूह कांप जाती है। महाराज माफ कर देना, आपने हमें उस पल का साक्षी बनाया, हमें इस लायक समझा महाराज कि हम भी आपकी कृपा देख पाए, हम भी ब्लेस हो पाए। जैसी कृपा महाराज ने उस बच्चे पे की है, भगवान करे कि सब पे ऐसी कृपा हो। जय गुरु जी बोलने से दुख कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। उस टाइम महाराज इंसानी चोले में आए थे, जो भी सामने होता था उसका दुख अपने पे ले लेते थे। हमने ये बातें, ये सब सब खुद देखा है। अब तो महाराज कन कन में है, तब इंसानी चोले में थे, लिमिटेड था, तो अब तो कन कन में परमात्मा वो बसा है। हर किसी का कष्ट दूर करते हैं, और बहुत जल्दी दूर करते हैं गुरुजी। जय गुरु जी बोलने से नई संगत ने जितने भी जुड़े हैं देखते हैं, और ये होता है, रश्क होता है, हे महाराज नई संगत का तो आप 1 मिनट में ब्लेस कर देते हो महाराज, आपने हमें तो बहुत नहीं छोड़ा है। पर इस बात पे भी होता है कि शुक्र है कि अगर निचोड़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम उसकी मुट्ठी में हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। हमारे तो कर्म कटा रहे हैं, वो खुद खुद साथ मिलके। अगर कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट आता है तो ये उसी की कृपा मानो, इस बात को भी शुक्र है महाराज तूने ये तकलीफ दी, पता नहीं इससे ज्यादा और कितनी आनी थी, कितनी आनी थी, जो जिससे हमने बच नहीं पाना था। संगत जी, एक बार फिर ऐसे ही वीकेंड आया। ये महाराज की कृपा है, ये नहीं कि मैं फ्री हुई तो मैं गई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी कृपा की बात कर रही हूँ कि उसकी कृपा हुई, मेरे मन में आया लाड, उसके लिए प्यार आया। मैं फिर गई गुरुजी के पास, जलंधर से पढ़ रही थी उस वक्त मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो फिर गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने इशारा किया, अब इशारा किया तो समझ नहीं आती थी आसपास की, वो राइट वाले को बुला रहे हैं, लेफ्ट वाले को, या मेरे को, या किसको बुला रहे हैं। आपस में हम ऐसे देखते थे कि तेरे को बुलाया या नहीं, पर हिम्मत भी नहीं थी ना कि किसी को ऐसे पूछने की भी तेरे को, क्योंकि महाराज बैठे थे वहां पे। तो फिर गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, इधर आ। फिर सेवादार जी ने, जो भी अंकल थे, उन्होंने बोला बेटे तेनू बुला रहे हैं। गुरुजी के पास आगे बैठ गई, राइट साइड पे गुरुजी के पास। गुरुजी कहते इधर आ, तेनू चाय बनानी आती है? अब मेरे को सच्ची बताऊं, मेरे को उस वक्त कुछ भी नहीं आता था, कुछ काम ही नहीं किया था, कभी पढ़ रही थी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, चल आज मैं तेनू चाय बनानी सिखाना। मेरे को लगा ले, मैं चाय बनाने का क्या वो कंसर्न हुआ, उस टाइम की बात बता रही हूँ। समझ भी नहीं थी, अपनी बेअकली की बात हम लोग करते हैं। नई संगत बहुत समझदार है, जिसने सीधा भगवान रूप में हासिल किया। हम लोग तो सच में एक तरह से सोचते हैं हम बहुत भाग्यवान हैं, दूसरी तरफ सोचते हैं कि भगवान बीच में बैठा था और हम उस पे कैसे वो कर लेते थे, पता नहीं था ना। कभी गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, गुरुजी ऐसे, और गुरुजी भी बच्चे साथ बच्चा ही बन जाते थे। ये तो क्या बताएं, कितनी हलीमी। एक नहीं तो गुरुजी सामने बैठे होते तो एक खौफ और एक डर भी रहता था। वो ये नहीं था कि रिस्पेक्ट नहीं थी, वो रिस्पेक्ट थी, जो हम गुरुजी के बैठे हुए हिलते भी नहीं थे। तो गुरुजी ने बोला चल तेन मैं चाह सिखावा, तू ऐ कर मेरे वास्ते चाह बना के लिया, अद्धा दूध पा ली, अद्धा पानी, पत्ती मिठा तेज पाई, टिक्की चाह नहीं चंगी लगदी, ते छोटी इलायची कुट के पा दी। समझ आ गई? मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहने जा फिर चाय बना के लिया। गई जी, अब मैंने कप लेके नाप के चाय बना दी, जैसे महाराज का हुक्म था।
ले गए, गुरुजी को दी, गुरुजी ने एक सिप लिया, चंगी बनाई है। मेरे को लगा ठीक है चलो बना दी, कुछ नहीं आया मन में, भाव नहीं आया मेरे, सच्ची बताऊं। बस इतना था कि चलो कही है और मैंने बना दी। चाहे थोड़ी सी पी के कहते हुन कर सारी संगत वास्ते चाय बना के लिया। मैंने कहा अरे कहाँ फंस गए, तो एक कप के लिए कहा था सिखा देता हूँ, सिखा दी, अब सारी संगत के लिए मैं कैसे बना सकती हूँ। ठीक है, फिर उठे, फिर थोड़ा सा साइड पे होके देखा कितनी संगत है, क्योंकि महाराज ने बोला था जिन्ना कप होन उन्ना दूध पाना है, इन्ना पानी पाना है। अब नापना था कि वो वैसे ही बने जो महाराज ने बोला है। ठीक है, काउंट किया, बनाई चाहे सारी संगत को महाराज की कृपा से महाराज ने वो सेवा के लायक समझा और बनवाई। ये चीज तो मेरे को लगता है कि मेरी तो पूरी जो पूरे इंसान जोड़ते हैं ना अपनी रिज्क, वो है मेरा खजाना ही यही है। मेरे पास महाराज से की बात, महाराज को जो आंखों से देखा है, अब लगता है कि अरे मेरे पास जो खजाना है वो तो किसी के पास है ही नहीं। उस टाइम जो भी थे सबके पास होगा, लेकिन इस चीज को भाव आना, ऐसा मन में लाना महाराज की कृपा से बहुत बड़ी बात लगती है। तो महाराज ने ऐसे मेरे को वो बनाना सिखाया। और एक दिन जलंधर मंदिर की बात है, महाराज के चरण कमल धुल रहे थे, उसमें दूध, दही, घी, शहद और रोज पेटल्स महाराज के चरण धुले, और उसके बाद सारा चरणामृत बट रहा था। इसमें हम मेरे पास, मैं अपनी मूर्खता की बात, मैं अपनी कम अकली की बात आपके साथ मुझे शेयर करते कोई शर्म नहीं आ रही। संगत जी, मैं महाराज से भी हर बात पे माफी मांगती हूँ कि जब वो बांट रहे थे तो मुझे लगा मैं तो नहीं पीऊंगी, क्योंकि उनके तो पैर धुले हैं उसके अंदर। मतलब मेरी वो देखो हिम्मत, देखो कितनी गलत सोच मेरी। मैं कहूँ मेरे मन में आया मैं तो नहीं पीऊंगी, जब हाथों पे दिया गया मैंने ऐसे थोड़ा सा टच करके लिया, उसको क्या करूं। पर ये नहीं पता था कि वो महाशिव मेरे जन्मों जन्मों के जो गंदे कर्म है वो कटवा रहा है, समझ ही नहीं थी। मैं एक इसी के साथ का एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। महाराज जल पी रहे थे तो एक घूंट भर के मैं बिल्कुल आगे बैठी थी और महाराज वाला पी ले। मेरे को लगा जब आपने पीना ही नहीं था तो फिर सारा ही मेरे को दे देते। कम अकली मेरी, उसकी बात बता रही हूँ। पर अब समझ आती है कि कितनी भाग्यवान रही हूँ मैं कि महाशिव के पास बैठ के चरणामृत बनाया महाराज ने। उसको कृपा दृष्टि जहां डल जाए वो ही तर जाता है। तो महाराज ने तो अपना इतना सुंदर मुख लगाया उसको, उसमें इतनी पावर डाली और मेरे को दिया, वो पिया। संगत जी, इसके पीछे वो तब की बात और इतने सालों बाद की बात ऐसे जुड़ती है क्योंकि महाराज ने मुझे इसलिए पिलाया कि उन्होंने मुझे जीवन दान देना था। हम फ्यूचर थोड़ी देख सकते हैं, वो तो हमारे कई जन्मों का आगे पीछे का सब देख के कर रहा था। वो तो हमारे पे तरस खा रहा था, हमें इस जहन्नुम से निकाल रहा था, पर हम फिर बेअक्ले समझ ही नहीं पाए। संगत जी, मेरे को सीवियर 2 तरह की किडनी प्रॉब्लम है जिसमें कि सर्वाइवल भी मुश्किल होता है, लेकिन उस महाराज की इतनी कृपा कि देखने में भी मैं एक नॉर्मल लगती हूँ। मुझे कोई दैट डिसीज इज स्टिल देयर, बट कोई देख के या जज भी नहीं कर सकता। महाराज की ऐसी कृपा है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है या इतने इश्यूज हैं, तो ये उसकी इतनी दया के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ महाराज का कि उन्होंने मुझे इतने साल पहले ही वो सब पिला के, मेरे लिए तो वही दवाई थी जो मैंने उस टाइम ले ली। ये तो दुनियावी चीजें हैं कि हाँ हम मेडिसिन खा रहे हैं या नहीं। संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि महाराज की मैं बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ
कि मेरी एंगेजमेंट को 1.5 साल हो गया था, तो शादी इसलिए डिले हो रही थी कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर उनसे बड़ी है, तो वो सब कह रहे थे कि जब तक इसकी शादी लड़की की नहीं होगी ना, तो लड़के की हम तब तक नहीं करेंगे, नहीं मिल रहा होगा सुटेबल कोई घर व्हाटएवर। तो लेकिन जो मेरे मायके वाले हैं वो गुरुजी को नहीं मानते थे, उस वक्त की बात करती हूँ, अब भी कोई सारे नहीं मानते। तो मेरे को एक बार मेरे पेरेंट्स कहते, देखो हम जब भी बात करने जाते हैं तो वो लोग आगे कहते हैं कि हमारी लड़की की नहीं होती तब तक हम फिक्स नहीं करेंगे। तो कहते अब कितनी देर और नहीं होती, तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है। वो घर में ये बात चल रही थी, तो महाराज का रात को मेरे फादर इन लॉ को फोन जाता है, डॉक्टर मैनू आके मिल। ये बात हमें नहीं पता, लेकिन हम तो घर में आपस में सारे रिश्तेदार ये बात कर रहे हैं कि इनको अब कैसे कहा जाए कि करो फिक्स शादी। महाराज सबकी सुनते हैं। ये नहीं है कि मैं मानता हूं या नहीं मानता, कोई माने या ना माने, सारा संसार पूरा ब्रह्मांड सब उसका है, सब हम सब उसके बच्चे हैं। उसको किस रूप में मान रहे हो, महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं, वो सबकी सुनता है। उन्होंने जाना और उनको कॉल की कि मैनू आके मिल। वो गए उनके पास, कहते हाँ जी गुरुजी, कहते मैं आ डेट फिक्स करती है, ब्याह कर दो। तो उनकी उनकी ना एक हॉबी थी, हाथ देखना, नंबर्स चेक करने, है ना। और जिसका कि गुरुजी को बहुत गुस्सा आता था, उन्होंने फटाफट अपना पाम टॉप, उस टाइम नया नया आया था, निकाला। जो गुरुजी ने डेट निकाली थी सारी टक टक निकाली, और ओ गुरुजी तुसी की करता, कहते क्यों की हो गया, कहते ये तो श्राद्ध चल रहे ने, आपा ब्याह किवें कर सकते हैं। गुरुजी कहते मैं डेट फिक्स की है, आही डेट नु होएगा। फिर वो कहें कि प्लीज गुरुजी डेट बदल दो, जो मर्जी आप और निकाल दो, ये डेट में तो श्राद्ध है। गुरुजी कहते जो कहता ना वही होना है। तो गुरुजी ने मेरी शादी श्राद्धों में कराई। उसका ये नहीं था कि श्राद्ध बहुत बड़ी चीज या वहम भरम, जो अब भी दुनिया सारी इन चीजों में अभी भी लिपटी हुई है। तो महाराज शायद ये सत्संग इसीलिए करवाते हैं कि ये जो वहम भरम, इनसे बाहर निकल जाओ। हर दिन उस परमात्मा का बनाया हुआ है, हर कण, हर समय, हर पल अगर उसने बनाया है तो उसमें किस चीज का वहम है। तो संगत जी, ये हुआ, अगले दिन फोन आ गया हमारे घर की, आप आके मिलो, शादी फिक्स कर दी हमने तो डेट। मतलब महाराज सबकी सुनते हैं। उन्होंने, मेरी फैमिली में बात हो रही थी, महाराज ने वहां सुन के, कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितनी दया भाव प्यार हर किसी के लिए, चाहे उस इस रूप में कोई उनको माने या ना माने। इसका ये है कि हर रूप में ये सिर्फ ये बसता है, हर चीज में ये बसता है। मानना या ना मानना आपकी वो है, लेकिन जो कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने आपको देना है ना, वो तो दे ही देना है। ये इसको समझना, प्यार करना भी पिछले जन्मों का हमारे कोई अच्छी कर्म है कि साक्षात महाप्रभु के जो इस धरती पे पता नहीं कब कब आते होंगे, क्या पता। और मैं अपने आप को हर पल, सुबह उठते सोते जागते, इस बात के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु का कि आपने हमें चुना जब आप धरती पे आए थे। महाराज आपका कैसे शुक्राना करें कि आपने, जो आप बोलते थे वो हमने साक्षात कानों से सुना। जो आप इन आंखों का क्या करें जिन्होंने आपको साक्षात देखा, हर अपने आप से प्यार होने लग गया, इसलिए कि इस देह ने उस शिव शक्ति को, उस परमात्मा को देखा। तो संगत जी, मैं हमेशा हमेशा सबसे कहती हूँ कि महाराज से जुड़ो। जो भी बीच के कनेक्शन है उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं है किसी का। हमारा लेना देना सिर्फ एक प्रभु परमात्मा से है। और अब मैं आपको बताती हूँ, शादी हो गई, शादी दिल्ली में हुई थी। तो एक घर अबोहर में है संगत जी, एक है दिल्ली में। तो तब हम नोएडा में भी घर था, वहां शिफ्ट हुए थे, वहां रहते थे। तो तब गुरु जी की कृपा से रोज आना जाना भी हो जाता था। महाराज ने इजाजत दी हुई थी कि आया करो, रोज आया करो। तो ये बहुत बड़ा भाग्य था
कि महाराज से मिलना होता था। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि तब हमारे पास किचन में हेल्प नहीं थी, और मुझे ऐसा कुछ सच्ची बताऊं आता भी नहीं था, और ऐसे प्रॉपर कुकिंग और ये सब। मेरे लिए वहां जाना उस वक्त गुरुजी के पास ये था कि जाते हैं, इतना अच्छा गुरुजी लंगर खिला देते हैं, मेरी तो छुट्टी हो जाती है ना, मुझे इन लॉज को वो तब नया नया देखना भी ज्यादा पड़ता है। तो मैं बड़ी इस बात से खुश होती थी, फटाफट हर इवनिंग में तैयार होना है, गुरुजी पास पहुंच जाना है, लंगर खाना है। और गुरुजी बहुत टाइम तो रात देर देर तक भी बैठाए रखते थे, ये तो उस महाराज की कृपा थी। या जब नहीं बैठाना होता तो कहते थे चक्को आवदा टब्बर ते चलो छुट्टी, शो इज ओवर। तो एक दिन की बात है, अब गए, क्योंकि किस फॉर ग्रांटेड लेना, तो महाराज दिमाग एक पल में साफ कर देते थे किसी भी चीज को। बैठे, अब गुरुजी चलो चलो, जिनको भेजना था फटाफट चलो निकलो चलो, शो इज ओवर। और हमें लगता था ला गुरुजी हमें थोड़ी कहेंगे, हमें तो रोज बुलाते हैं, हम तो गुरुजी लंगर कराए बिना जाना भी नहीं देते, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट। इतने में गुरुजी ने कहा डॉक्टर चक्का वाला टब्बर थे, चलो चलो अब दे करानू। मैंने कहा आज ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि महाराज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। महाराज आज भी पल पल हमारी देख रही है, सुन रही है, हर हरकत पे उसकी नजर है। ठीक है, महाराज से इजाजत ली और मैं मन में कुड़े जाऊं। मैंने कहा ये क्या, तो लंगर शुरू हो गया, हमें कह रही है करा लू चलो। गुरुजी को क्या फर्क पड़ता है, जहाँ इतने खा रहे हैं हम भी खा के चले जाते, कितना फर्क पड़ना है 10-15। मैं मन नहीं मानना, मेरे को बड़ा हो रहा है। गुरुजी भी ना बस खिला देते लंगर, करते करते बाहर शूज पहन रहे हैं और गाड़ी की तरफ ना। मैंने कहा अब जाके करना पड़ेगा ये काम करना। इतने में रघुवीर अंकल को गुरुजी ने बोला जा डॉक्टर नु बुला के लिया। अंकल भागते हुए आए और दूर से आवाज लगाई डॉक्टर साहब तो गुरुजी बुला रहे ने। लेकिन मेरे माइंड में तो ये था कि गुरुजी ने उनको पापा को बुलाया तो जा रहे हैं। वो मुड़ के आए और हम गाड़ी में बैठ चुके थे। इतने में अंकल ने बोला सारे नु बुलाया गुरुजी ने अंदर, भागने दो मेरे को। तो मैंने कहा रे शुक्र है अब गुरुजी ने बुलाया, अब तो लंगर खिला के ही भेजेंगे। तो महाराज एक एक छोटी छोटी हमारी पल पल की सुनते हैं। वो कब सुनते हैं, जब हम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जब हम अपना गुस्सा प्यार अच्छा बुरा सब उसको देते हैं ना, तब वो हमारी हर पल सुनता है, हर पल देखता है हमें। तो गुरुजी ने बुलाया, मैं बहुत खुश। सिर्फ देखो उस टाइम बचपना था और इतनी सी बात के लिए मैं महाशिव से कुड़कुड़ करती बाहर जा रही थी। मतलब मेरी वो देखो, अब सोचते हैं कि वो औकात है इतनी कि महाप्रभु के सामने भी बैठ पाए। महाराज ने बुला लिया, वहीं लंगर का वो मैट लगा हुआ था। गुरुजी कहते लाओ जी इन्हां नू लंगर खाओ, लियाओ इन्हां वास्ते लंगर। बैठती बैठ गई। अब ये नहीं पता था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। महाराज के सामने आई, खाना बहुत कम खाती थी मैं, बहुत ही कम। तो 2 चपाती खत्म करनी भी मेरे को बहुत भारी लगती थी। अब महाराज मेरे साथ जो भी 3 जने और बैठे थे वो तो फटाफट अपनी खाए प्रसाद और उठ गए महाराज के सामने। अब मेरी रोटी दूसरी अभी खत्म होने वाली थी, महाराज ने और इत्थे पाओ रोटी दो। मेरे को लगा ये क्या हो गया, फिर वो खत्म, तीसरी चौथी पांचवी, मेरी आंखें बाहर होने को होगी। मैंने कहा ये भगवान मैं तो कहाँ फंस गई, कह के मैं तो ऐसे ही कह दिया आज कि लंगर करना था। अब मेरी होगी हालत खराब। तो महाराज ने उस दिन बोला ले तू खा ले। जब हम वही कहते हैं ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, जब वो परमात्मा ने जो देना है जितना देना है उसी में शुक्र मनाओ, संतुष्ट रहो। क्योंकि कुछ भी ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। दुख और सुख सिर्फ जब तक देह है शरीर है उसी में पता चलता है। लेकिन ये नहीं पता जो दुख तकलीफ भी है ना, महाराज से जुड़ने से हमारा कितना कष्ट कट रहा है। भारी से भारी दुख भी आ जाता है तो उसको हंस के काट लो। ये सोचो कि हमारे पीछे महाप्रभु खड़े ये, क्योंकि जो उसका दिया हुआ है ना वो प्रसाद ही है, चाहे वो दुख है या सुख है। हंस के प्यार से श्रद्धा से ले लो, ये भी हर किसी को नहीं मिलता।
महाराज ने उस दिन मुझे इतना खिलाया कि मुड़ के मैंने उसके बाद आज तक कभी नहीं कहा कि महाराज मेरे को ये दे दो, ये आपने क्यों नहीं किया या किया है। तो उसके पीछे भी बहुत राज होंगे कि कृपा की, अपने हाथों से प्रसाद दिया, खाया। हम नहीं जानते, हम उसको जान ही नहीं सकते। जितना थोड़ा बहुत जाने हैं उसमें भी उसका शुक्रगुजार होते हैं। शुक्र है परमात्मा, शुक्र है कि तूने अपने साथ तो रखा हुआ है ना। इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब बात चली, एक दिन गुरुजी को गुस्सा आया हुआ था। वैसे गुरुजी बहुत कम बोलते थे और तकरीबन बहुत ऊंचा ऐसे कभी नहीं बोलते थे। सारे बैठे हुए, कोई वीआईपी थे, नाम नहीं लेंगे किसी का भी। उस टाइम खैर कौन आता था, हमें बिल्कुल संगत, उस टाइम की संगत का और अब की संगत सिर्फ इतना सा फर्क है। मैं अपना एक सत्संग थोड़ा वो करके मैं सिर्फ ये बात जरूर कहना चाहूंगी, पुरानी संगत और नई संगत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम भी गुरु जी के सेवादार हैं, उसके नौकर हैं, और नई संगत भी। एक बहुत बड़ा फर्क फिर भी जरूर है। जब गुरुजी चोले में थे, जब हम जाते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे साथ वाला कौन बैठा है, हम उसकी तरफ देख भी जाएं या उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, या फिर उनके फोन नंबर्स लेने की कोशिश करें, या फिर वो कहाँ रहते हैं। लेकिन जो आज हो रहा है ना, कांटेक्ट बेसिस पे हो रहा है। अच्छा, उस सत्संग में फलाना भी आया था, वो आया था, कांटेक्ट नंबर। अच्छा, मिलते ही सबसे पहले तो नंबर एक्सचेंज होते हैं। आप महाराज से जुड़ने आए हो या लोगों से जुड़ने आए हो, प्लीज ऐसा मत करें, ये ठीक नहीं है। जिसने जुड़ना है वो घर बैठे भी जुड़ जाएगा। अगर कांटेक्ट जोड़ने हैं, मेरा उससे भी है, फलाने से भी, फिर तो आप वही कहते हैं ना, रगड़ा खाते जाओ और जन्म भी। फिर औरों को, औरों से मिलना है, महाप्रभु से जुड़ना है या उससे मिलना है। तो ये चीजें, सॉरी टू से, अच्छी नहीं है। प्लीज बिवेयर ऑफ दिस। महाराज इतने बड़े, जो महाराज के स्वरूप के दर्शन भी है ना, वो सबकी किस्मत में नहीं है। और आप शुक्र करो कि आप लोगों को महाराज की महिमा सुनने को मिलती है, कर्म करते हैं। हाँ जी, अब मैं उस बात पे आती हूँ कि महाराज ने उनको किसी बात पे बहुत जोर से डांटा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੱਡਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, मैं ਤੁਹਾਡੇ वर्गा शरीर है मेरा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं कौन हाँ, मैं महाशिव हाँ। मतलब जब उन्होंने ये बात बोली तो एकदम मेरे तो कान खड़े हो गए। मेरे को लगा कि ये हड्ड मांस के नहीं बने तो ये किस चीज के बने। क्वेश्चन वही, इंसानी दिमाग, खराब दिमाग, क्योंकि हम तो है ही शैतान, सारे ही, एक नहीं, जितने इंसान है। ये तो महाप्रभु थे। गुस्सा चढ़ गया महाशिव को, और मेरे क्या खुराफात चल रही थी। मैंने कहा अच्छा, अब मैं इनको हाथ कैसे, आज का तो महाराज को जो मत्था टेकना था वो हो गया, अब मैं इनको हाथ, मेरा मन करे मैं अब भी इनको हाथ लगाऊं और देखूं ये किस चीज के बने हैं। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। ना समझ थे हम लोग, अब भी हैं, पर इतनी समझ जरूर आ गई। महाराज की कृपा दृष्टि हुई है कि सीधा कनेक्शन महाराज से रखना है और किसी से नहीं रखना। अब घर गए, बड़ा दिमाग के अंदर खलबली मची हुई है कि अगला दिन कब आए, कब गुरु महाराज को छूना है, और मैं देखना है कि सच्ची हडमास के नहीं बने, दिखते तो ऐसे ही है हमारे जैसे। अगले दिन गए महाराज के पास, लाइन में लगे हुए थे। महाराज जानी जान, उनको पता था इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सामने गई, महाराज ने अपना थोड़ा सा चरण कमल आगे कर दिया। ये कितनी बड़ी कृपा है कि महाशिव ने अपना चरण आगे बढ़ाया। अब मैं तो, मेरे को थोड़ी उस टाइम इतनी समझ आ रही थी, ये चीजें तो अब समझ आती है। मैंने फटाफट, ये नहीं कि मत्था टेकना या कुछ, मैंने महाराज का पैर पकड़ लिया। पैर जैसे ही पकड़ा, मेरा तो मुट्ठी बंद हो गई, जैसे कॉटन होती है, मुट्ठी बंद होगी मेरी। मैं डर गई। मैंने कहा भूत जैसे, उस टाइम मेरे को ना इन चीजों से बड़ा डर लगता था, जादूगर जो होते हैं, क्योंकि मुझे तो गुरुजी सच में जादूगर लगते थे। मेरे माइंड में ये चीज थी, एंड 101% मैं अपनी मतलब
कमियां मैं महाराज के सामने अब भी बोलती हूँ अकेले में भी, महाराज आप मुझे ऐसे क्यों लगते थे, है ना। और उस दिन जो हुआ कि पैर पकड़ा और बंद हो गई मुट्ठी, मैं तो डर गई एकदम, दिल की धड़कन वहीं रुक गई मेरी। तो गए उठ के आगे, क्योंकि पीछे लाइन है, आप रुक ही नहीं सकते। गए, अब अगले दिन फिर गए, मेरी तो वही हरकत, अगले दिन फिर पकड़ लिया पैर। अब ये जब तीसरे दिन हुआ तो महाराज ने कहा चलो 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 आगे, रोज रोज तमाशा बना लिया। महाराज ने मेरे को ये बोला, मतलब वो महाराज सच में हमें दिखते थे कि वो इंसानी रूप, इंसानी चोले में आए जरूर है, पर वो वाकई वो सृष्टि का मालिक हम जैसा नहीं। कैसे हम तो, हमारी क्या औकात है कि हम सोचे हम जैसे हड मास के थे। तो महाराज आपकी बहुत 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 ही कृपा है कि आपने हमारे पे ये कृपा रखी कि हम आपको देख पाए, आपके चरणों को छू पाए। इतना ही बहुत है, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म कट गए होंगे महाराज। फिर महाराज की एकदम, गुरुजी ना मजाक भी बहुत करते थे। कभी कभी तो हमें ये लगता था कि ये हमारे जैसे आम इंसान है, क्योंकि वो अपना सिंहासन छोड़ के नीचे ही बैठ जाते थे कारपेट के ऊपर। जब सत्संग हो जाता था, लंगर हो जाता था, संगत बहुत सारी चली जाती थी, तो महाराज नीचे पिल्लों के ऊपर ना नीचे ही बैठ जाते थे। तब हमें लगता था ये तो हमारे अपने ही है। जब सारी संगत में बैठे होते थे तब बड़ा वो लगता था कि अब तो ये गुरुजी बन के बैठे हुए हैं। पर जब नीचे बैठते थे तब हमें बड़ा मजा आता था, ये लो अब हो गए हमारे, है ना। तब फिर गुरुजी मजाक की बातें भी कर लेते थे, सबका हालचाल पूछना, मतलब इतनी बात। हाँ, और कि में और फलाना ठीक है, ये ठीक है। एक दिन सत्संग के बाद गुरुजी ने सबको बोला, मेरे को लांदे हो ना सोने बन के आया करो, मैं ही थोड़ा खसम है, साफ सुथरे सोने बन के आया करो। अब मेरे को ये बात बड़ी वो लगी, मेरे को लगा है इसका मतलब हम तो सुंदर बन के नहीं आते, ना ही हम अच्छे बन के आते। खुब जाती थी, ये भी उसकी कृपा है ना कि मेरे खुब गई बात। मैं ये नहीं थी उसमें, मैं थी, मैं नहीं थी, वो था। तो मेरे को बड़ी हुई, मैं अब अगले दिन मैंने कहा ये सच्ची हम तो ना घर में जैसी जीन्स पहनी होती है या शॉर्ट्स कुछ भी जैसे ड्रेसेस पहनी होती हैं चले जाते हैं गुरुजी के पास, ठीक है। और उस दिन मुझे बड़ी पिंच की ये बात, मैंने कहा सच में गुरुजी ने तो मेरे को कह दी ये बात आज कि सोने बन के नहीं आंदे। अब मैं तो जाते ही अपनी अलमारी से हैवी साड़ी निकाली, ज्वेलरी निकाली, अपना जो भी उसके साथ मैचिंग जो अगले दिन पहन के जाना था निकाला, और चल अगले दिन सब तैयार, वैसे ही जाना है। सबने कहा चलो आओ भाई चले। उनको लगा आज ये बड़ी देर कर रही, क्या बात है। अब मैं सब वेट कर रहे, मैं बाहर आई तो जैसे ही बाहर आई सब हंसने लग गए। मैंने बोला इनको क्या हुआ है, हंस रहे हैं सारे। फिर कहती है तू क्या बन के आई है साड़ी सुड़ी पहन के। मैंने कहा कल गुरुजी ने तो बोला था कि सोने बन के आया करो। अब हंसे, अब मेरे को लगे चलो हंसे जाए, मेरे को क्या आज तो वहां सारे सज के आए होंगे हैं, अब यही नहीं तैयार हुए बहुत अच्छे से। मैं अपने मस्ती में, गुरुजी की मस्ती में चल रहे हैं। अब वहां पहुंचे हैं, उतारे सैंडल, नीचे पौड़ियां उतरी हैं 3-4, और मैंने ना राइट साइड झांक के पिलर से देखा कि आज सारे ऐसे बन के आए हैं। मैंने देखा सारे कोई भी नहीं ऐसा डेकअप हो गया आया जैसे तो मैं वो बन के आई थी। अब मेरे तो जमीन निकले, मैंने कहा अब ये तो मेरी तो आज बेइज्जती होगी, तो मैं तो क्या बन के आ गई हूँ। अब ऐसे मन में भाव आया, तब गुरुजी अभी आए नहीं थे चोला पहन के। अब आते ही भाव, मैं वहीं खड़ी हूँ लास्ट पौड़ी के नीचे, मैंने ऐसे आंख पलक ऊपर ही देखा, सामने मेरे गुरुजी, दोनों हाथ अंडर आर्म्स में दबा के बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल जिसमें कि वो कहते हैं ना तू मेरे बिल्कुल पास है कि फूल या हवा के निकलने का भी रास्ता ना हो, इतने पास, इतना सुंदर महाशिव मेरे इतने पास खड़ा हुआ और हंस रहे हैं। मैंने कहा लो जी, ये तो मेरी आज तो इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई है, तो गुरुजी भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब गुरुजी को लगा ये तो रो पड़ी। गुरुजी कहते की हो गया, चंगी लगती है, सोनी लगती है। अब मेरे को ये लगा कि अब ये मेरा मन रखने के लिए गुरुजी ऐसी बात कह रहे हैं। उनको भी पता था कि ये तैयार होके आइए, कल गुरुजी ने बोला। तो ऐसे महाराज के भाव, अब उन्होंने मेरा वो बदलने के लिए मेरे को कहते
ਆਪਾਂ ना पूनम ਦਾ ਵਿਆਹ करना है, गुरु जी की भतीजी। तो मेरी एज की होंगी वो है। तो मैंने कहा अच्छा जी, साथ में मैं रो रही हूँ और साथ में मैंने कहा हाँ जी है, एवें तेरा कोई भरा हैगा? मैंने कहा हाँ जी है। तो तू फिर गल करिए पूनम दा ब्याह करना है। अब मेरे को लगा कि मेरा जो रियल ब्रदर एक छोटा वैसे मेरे से बड़े हैं पर मैं उनकी अनमैरिड थे। मैंने कहा साथ में रो रही हूँ, साथ में नहीं गुरुजी वो ड्रिंक करता है और नॉनवेज भी बहुत खाता है, नहीं वो लायक नहीं है, नहीं नहीं है। तो फिर कहते चंगा फिर एवें है और वेखी मुंडा ओदे वास्ते ਆਪਾਂ ना ब्याह करने, मैनू दसी फिर मुंडा। अब मेरे को मेरी अटेंशन डाइवर्ट करके गुरुजी सीधा अपने सिंहासन पे। उसके बाद लाइन लग गई, सबने मत्था टेकना है गुरुजी को। और फिर मैं मत्था टेकते टेकते ये सोच रही हूँ कि इन्होंने मेरे को क्यों कहा कि ये वास्ते मुंडा लब्बी। मेरे को क्या पता मुंडा कहाँ होगा, मैं कहाँ से ढूंढूंगी। मतलब वो पर उन्होंने वो कैसे संभालता है ना हर सिचुएशन। वो तो एक दुनियावी सिचुएशन थी जो उन्होंने संभाली, लेकिन वो बहुत हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी सिचुएशन जहां हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, जहां हमारी लाज रखता है, वो लाज रखने वाला है। ये ये भाव है। लेकिन इसके इसके पीछे बहुत सारे भाव आ जाते हैं और ये सच आ जाता है कि वो हमारी हर जगह लाज रखता है, इज्जत रखता है, हमें ऊपर उठाता है। वो सब कुछ करता है, वो करता करनहार वो ही तो करने वाला है, वो ही तो करता है। वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो देखो एक तुच्छ छोटी सी ना चीज को उन्होंने क्या बोला, चंगा फिर तू मुंडा लब के मैनू दसी उस वक्त। पर वो मेरे पे हंसे, वो हंसना वो ये नहीं था, वो अब समझ आता है वो मजाक नहीं था। वो इसलिए खुश हो रहे थे कि कल उन्होंने जो बोला मेरी समझ के मुताबिक, मैंने जो समझा मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। मैं अपने आप को फिर बोली पास हो गई, महाराज ने मुझे फिर पास किया। चाहे मैं भोले भाव से ये सब किया जो भी था, लेकिन महाराज ने मेरे को पहली बार देखते ही बोला था कुड़ी पास हो गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर वक्त साथ रहने का, लाज रखने का। तो मैं जैसे बता रही थी गुरुजी, मेरे फादर इन लॉ को ना एस्ट्रोलॉजी का बड़ा ही शौक था। वो मतलब देखा नहीं और चल शुरू हो जाते थे अपनी नंबरिंग करने। तो एक दिन घर में उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी कुंडली दिखा। घर में बैठ के कुंडली देख रहे हैं मेरी। तो ओहो तेरे तो नाड़ी दोष है, तेरे बच्चा नहीं हो सकता। मेरे को बड़ी समझ थी नाड़ी दोष क्या होता है, बच्चा होता है या नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं थी। ना ही मुझे फर्क पड़ा कि उन्होंने ये मेरे को बात कही। अब वो जो जानी जान है, वो मालिक है, उनको ये बात वहां बैठे चुभ गई होगी कि उन्होंने मुझे ये बात बोली है। वो तो हर चीज जानते थे ना गुरुजी। तो अब शाम को जब गुरुजी के पास लाइन में लगे हैं, मेरे आगे पापा थे, मैं उनके पीछे थी। जैसे उन्होंने मत्था टेका, डॉक्टर मैं तेन किन्नी बार कहा आ तेरे ना कुंडलियां कुंडलियां पढ़नियां छड़ दे, आ जेड़े तू आ पत्थर पुत्थर करदा फिरदा, बिल्कुल नहीं करने। उनके बाद मेरी बारी, मैंने महाराज के चरणों में मत्था टेका, कुड़िए जा तेरे मुंडा होएगा। और गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरे पास बेटा है, महाराज की ब्लेसिंग से। होना था नहीं होना था, लेकिन महाराज देखो कितना लाड है, कितना प्यार है, विराग आता है उनकी बातों पे, कितनी लाज रखते हैं। उन्होंने सारी संगत में बोला जा कुड़िए तेरे मुंडा होएगा। मतलब उनको ये कह दिया कि तेरी जो इसके सितारे तूने देखे हैं या कुंडली देखी है, हो नाड़ी दोष है कुछ है या नहीं है, तेरे मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन महाराज परमात्मा के मुताबिक सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसे महाराज कि मैं बहुत बहुत कृपा की, इनकी कृपाएं 24 घंटे लगातार भी बोलते रहे ना तो भी कम है। शादी होते ही अगले ही दिन नई गाड़ी ली थी, तो गुरुजी जलंधर थे उस वक्त, तो गए हुए थे। तो हमने सोचा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, साथ में ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। और जैसे ही एंटर किए जलंधर मंदिर में, तो गुरुजी कहते कि मैं अपनी गड्डी दिखाना आई हो मैनू, गुरुजी ऐसे बोलते थे। तो मम्मी पापा ने बोला नहीं गुरुजी हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद लेने। गुरुजी कहते हैं गड्डी दिखाना आए है मैनू। मतलब बच्चा बन जाते थे गुरुजी।
इतना भोला भाव उनका, इतना भोलापन एक बच्चे जैसा। जब अब उनकी वीडियोस, उनके स्वरूप में देखती हूँ ना, जब समझ आई है, अकल आई है, तब लगता है कैसे एक बच्चा बैठा है। तब नहीं समझ आती थी। तो गुरुजी ने बोला चलो चंगी गल है, बैठो लंगर खाओ। लंगर खाते ही बोला कि गुरुजी असी सानू इजाजत दो। गुरुजी से इजाजत के बिना नहीं जाते थे, आज भी नहीं जाते। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, आज तुसी इत्थे रहना है, आज नहीं जाना दे। तो पापा ने बोला गुरुजी मैनू बहुत जरूरी काम है, मैं दोबारा कल फिर आ जाऊंगा, मेरी कोई मीटिंग है। मैं तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना। जब तीजी बार क्या, गुरुजी कहते चंगा फिर जाओ। मतलब उन्होंने बोला, इजाजत ली, मत्था टेका, हम बाहर आ गए। जैसे बाहर आके देखा तो गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ था छत के ऊपर। अब महाराज कैसे रखते हैं ना सबको, कितना प्यार करते हैं ना महाराज। मतलब सारे कष्ट, सारा कुछ अपने ऊपर कैसे लेते हैं। तो अब देखा पेड़ गिरा हुआ है, तो वापिस फिर गुरुजी। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी तो हंसने लग गए, उनके मुंह पे स्माइल थी। जाओ फिर, नहीं मनते ना मेरी गल, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बार क्या है, जो कहना हो उत्थे ही टिक जाया करो। फिर गुरुजी ने बताया कि जे तुसी आज इथों निकल जाते, मंदिर से राइट टर्न लेते ही मेन रोड आ जाती थी। मेन रोड थी सामने, और राइट टर्न लेते ही दिल्ली के लिए निकलना होता था। कहते जे तुसी इथों हुणे निकल दे ना, ਤੁਹਾਡੀ पूरी फैमिली चो किसी ने नहीं बचना सी। तो ये उस मालिक की कृपा है जो हर वक्त बनी रहती है, और शुक्रगुजार होते हैं हर पल हर वक्त, कैसे वो बचाता है हर चीज से। तो फिर वहां हम उस रात रुके, और महाराज ने अगले दिन हमें भेजा। तो संगत जी आज के रोज भी महाराज हमारी हर पल ऐसे ही रक्षा करते हैं। सिर्फ ये हमारे अंदर कमी है कि हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे। तभी कहते हैं दुनियावी चीजों की तरफ से थोड़ा सा परे हटना शुरू करो तो वो मिलता है। वो ये नहीं कहता कि आप लोग पार्टीज मत करो, अपने घर में खुशियां मत मनाओ, या इन चीजों में अपना मतलब लाइफ को एंजॉय करो, पर अंदर से कनेक्टेड किससे रहना है? महाशक्ति है ये, इससे कनेक्टेड रहो। तो सब कुछ हर चीज का जो आनंद है वो दुगना हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो मैं मेरी हाथ जोड़ के सारी संगत से ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग phone numbers and connections, please stay away from these all things। सिर्फ एक ही रब है, उससे कनेक्शन रखो। विक्रम अंकल टाइम मेरे ख्याल हो गया है, अगर हो तो मैं तभी और एक्सटेंड करूं, अदरवाइज हेलो। जी आंटी, अगर आप चाहें तो एक सत्संग और शेयर कर सकती हैं। ठीक है, चलो जय गुरु जी। संगत जी, मैं बताती हूँ, जो मेरे फादर इन लॉ थे, एक बार गुरुजी ने उनको बोला कि डॉक्टर तू मेरे नाल रहना है। तो साल भर के करीब गुरुजी ने उनको अपने पास रखा। गुरुजी अपने रूम में रखते थे उनको उस वक्त, कि तू इत्थे ही रहना है। तो एक दिन कुछ महीने के बाद उन्होंने, पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने बोला जा डॉक्टर तू दिल्ली जाके आ। मतलब महाराज हर चीज का, कितना छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते थे हम, अब भी रखते हैं, ये सिर्फ महसूस करने की बात है। तो आए पापा घर, तो उन्होंने बताया कि हम सारे बैठे, कहते ये तो महाशिव है। तो हमने बोला कैसे? कहते रात को मैं सो रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ तो गुरुजी तो कभी भी बेड पे नहीं होते। तो मैं बीच में फटाफट उनकी बात काट के मैंने कहा पापा आप ही रह रहे हो वहां पे? मैं कहती थी ना ये जादूगर है, इनके पास में आप रहते हो। मैंने कहा मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं आप कैसे रहते हो। मेरे को कहते कमली है, वो गल नहीं है, तू अगे सुन। तो मैंने बोला कहाँ होते हैं? कहते एक दिन तो वो बेड और छत के बीच में सो रहे थे गुरुजी, लेटे हुए थे। सोते तो कहाँ थे, भगवान सोएगा तो हमारा क्या होगा। गुरुजी मेडिटेशन करते थे, और कहते एक दिन मैंने देखा कि ना तो वो रूम में है ना वॉशरूम में है, और डोर की अंदर से कुंडी लगी हुई है, अगर बाहर गए होते तो अंदर से बंद नहीं होना था। कहते अब मैं हैरान गुरुजी कहाँ गए।
और फिर गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए, क्योंकि वो बहुत वो हो गए थे, उलझ गए थे अपने थॉट्स में। गुरुजी ने उनको साक्षात शिव भगवान के दर्शन और बाबा नानक के रूप में दर्शन दिए। ये आके जब उन्होंने बताया, कहते मैं तो डर गया, मैं तो धन्य हो गया कि महाराज ने मेरे पे कृपा की और मेरे को दर्शन कराए हैं। तो संगत जी, उस वक्त बहुत सारी संगत है जो चोले रूप में महाराज को उन्होंने देखा, तो बहुत जनों को महाराज ने उसके कर्मों के हिसाब से उसको दिया, दर्शन कराए, सब किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर महाराज का जब भी सत्संग सुनते हैं तो ये नहीं सुनना कि कौन कर रहा है, सिर्फ ये सोच के सुनना है कि उस परमात्मा की महिमा वो कर रहा है, कोई तुच्छ सा इंसान, या हम तो अपने आप को कुछ भी ऐसा नहीं समझते। मैं तो ये सोचती हूँ कि हम तो इस लायक भी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं ना वही सच है, क्योंकि हमने उन आंखों से देखा है महाराज का, जो वो कहते थे वो सुना है। बहुत सारे ऐसे और बहुत अमेजिंग सत्संग महाराज के हैं जो देखे सुने हैं। तो नेक्स्ट टाइम जरूर महाराज ने मौका दिया तो जरूर करेंगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़े मंदिर, इससे ऊपर पूरी दुनिया में इससे सुंदर और पवित्र चीज नहीं है। तो वहां जाया करें, सुने करें सत्संग। जो यहाँ से जितनी भी टीम है बड़े मंदिर की, उनको भी प्रणाम, उनका भी शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना महाराज का और महाराज की संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा सत्संग सुनवाने के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं, और जैसा कि आपने सुना गुरु जी ने आंटी जी को क्या क्या दिए, तो गुरु जी जब देने पे आते हैं तो सब कुछ लुटाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सचखंड का प्रसाद चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ था, नरेंद्र अंकल ने बताया था। आइए सुनते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे दिल में हमेशा ये देखने की इच्छा थी कि गुरु जी ने सचखंड प्रसाद की रचना कैसे की थी। एक रात लगभग 1 बजे गुरुजी ने मुझे एक अन्य भक्त को संक्षेप में सत्संग सुनाने का आदेश दिया। मेरे ऐसा करने के बाद उन्होंने एक अन्य भक्त जोशी अंकल से कहा कि वे उस भक्त को संक्षेप में अपना सत्संग सुनाएं। संगत जी, जैसे ही जोशी अंकल ने अपना सत्संग शुरू किया था, गुरुजी दीवार के सहारे खड़े हो गए थे और गुरुजी के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने देखा कि प्रकाश की एक आश्चर्यजनक चमकीली पीली किरण तेजी से गुरुजी की आश्चर्यजनक तरीके से आ रही थी। ऐसा लग रहा जैसे उन्होंने जादुई तरीके से प्रकाश को पकड़ लिया है और 1 सेकंड के भीतर वह प्रसाद में बदल गया। संगत जी, गुरुजी ने जोशी अंकल को बुलाया और हाथ जोड़ने का आदेश दिया। गुरुजी ने भी अपने हाथ जोड़ दिए और कुछ मिनट बाद अंकल के हाथ अपने आप खुल भी गए और हमने एक बहुत बड़ा लड्डू देखा। जब हमने चाचा से पूछा कि गुरुजी ने उन्हें क्या दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें एक तरल पदार्थ में एक छोटा सा बीज दिया था। इस तरह गुरुजी ने मेरी यह इच्छा पूरी की कि कैसे उन्होंने सचखंड प्रसाद को मंत्र मुक्त किया था और सचखंड प्रसाद चमत्कारिक रूप से कैसे गुरुजी ने प्रकट करवाया और उस प्रसाद के रूप में बदल दिया। तो संगत जी, गुरुजी तो महाशिव हैं, भगवान हैं। गुरु के रूप में, भगवान के रूप में धरती पर आए हैं मानव रूप में। हम संगत का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी हम लोगों के अंग संग हमेशा हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी निंदा चुगली झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी कहते हैं, और उसको समझते हैं कि इसका नुकसान और लाभ क्या हो सकता है। संगत जी, एक बार की बात है, एक नदी तट पर स्थित बड़ी सी शिला पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे।
वहाँ एक धोबी आता है। किनारे पर वही मात्र शिला थी जहाँ वह रोज कपड़े धोता था। उसने शिला पर महात्मा जी को बैठे देखा तो सोचा अभी उठ जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। धोबी अपना काम बाद में कर लूँगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, फिर भी महात्मा जी उठे नहीं, वहीं बैठे रहे। अतः धोबी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया कि महात्मन, यह मेरे कपड़े धोने का स्थान है। आप कहीं अन्य विराजे तो मैं अपना काम निपटा लूं। महात्मा जी वहां से उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। धोबी ने कपड़े धोने शुरू किए। पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धोने की क्रिया में कुछ छींटे उछल कर महात्मा जी पर गिरने लगे। महात्मा जी को अब क्रोध आ गया। वे धोबी को गालियां देने लगे। उससे भी शांति न मिली तो पास रखा धोबी का डंडा उठाकर उसे ही मारने लगे। सांप ऊपर से कोमल मुलायम दिखता है, किंतु पूंछ दबने पर ही असलियत की पहचान होती है। महात्मा को क्रोधित देख धोबी ने सोचा अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है। अतः वह हाथ जोड़कर महात्मा से माफी मांगने लगा। महात्मा ने कहा, दुष्ट, तुझमें शिष्टाचार तो है ही नहीं। देखता नहीं तू गंदे छींटे मुझ पर उड़ा रहा है। धोबी ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, महाराज शांत हो जाइए। मुझ गवार से जो चूक हुई है, गंदे कपड़े धोते धोते मेरा ध्यान ही न रहा, क्षमा कर दीजिए। धोबी का काम पूर्ण हो चुका था। संगत जी साफ कपड़े समेटे और महात्मा जी ने पुनः क्षमा मांगते हुए लौट गया। महात्मा ने देखा धोबी वाली उस शिला से निकला गंदला पानी मिट्टी के संपर्क से स्वच्छ और निर्मल होकर पुनः सरिता के शुभ प्रवाह में लुप्त हो रहा था। लेकिन महात्मा के अपने शुभ वस्त्रों में तीव्र उमस और सीलन भरी बदबू बस गई थी। कौन धोबी, कौन महात्मा? यथार्थ में धोबी असली महात्मा था। संयत रहकर समता भाव से वह लोगों के दाग दूर करता था। महात्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने आगे चलकर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर महान महात्मा बने। तो संगत जी, इस धरती पे हम लोग जैसा जानते हैं कि बहुत बाबा अनेकों प्रकार के साधु संत आए, लेकिन गुरु जी महाराज जैसा कोई नहीं आया। जैसा कि आपने अभी कहानी सुना कि एक महात्मा जी धोबी पर कैसे गुस्सा होते हैं, धोबी को कैसे कैसे बोलते हैं। जय गुरु जी।